हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर नेहा और आज हम बात करने वाले हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पीसीओएस के बारे में। पीसीओएस महिलाओं से जुड़ी हुई ऐसी बीमारी है, एक ऐसी सीरियस कंडीशन है जिसमें महिलाओं की जो ओवरीज हैं उनमें छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, छोटे छोटे सैक यानी थैलीनुमा आकार के छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं। इन गांठों के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, एक तरल पदार्थ भरा होता है। पहले तो ये सिस्ट छोटे छोटे होते हैं, लेकिन समय के साथ साथ इनका जो साइज है वो बढ़ने लगता है। पॉलीसिस्टिक मतलब बहुत सारे सिस्ट होते हैं और आपकी ये एक साइड की ओवरी को भी अफेक्ट कर सकते हैं या दोनों साइड की ओवरीज में भी ये गांठें बन सकती हैं। कॉजेस की अगर हम बात करें कि किन कारणों से आपको पॉलीसिस्टिक डेवलप हो जाते हैं, क्यों ये सिस्ट बन रही हैं आपको, तो देखिए सबसे पहला है फैमिली हिस्ट्री। मतलब किसी फीमेल में अगर फैमिली में ये हिस्ट्री रही हो तो आगे चल के चांसेस होते हैं कि आप में भी ये सिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा हर फीमेल में सिस्ट बनने के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं। किसी में पीआईडी की वजह से सिस्ट बन जाते हैं, किसी में एंडोमेट्रियोसिस की वजह से सिस्ट बन जाते हैं। तो इस अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट भी करते हैं। साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें कि क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में, तो सबसे पहला जो लक्षण मिलता है वो होता है इरेगुलर मेंसेस। मतलब जो आपकी साइकिल है, जो आपको ब्लीडिंग होती है हर मंथ, वो आपकी इरेगुलर हो जाएगी और आपके जो पीरियड्स हैं वो टाइम पे नहीं आएंगे। दूसरा, जब आपको ब्लीडिंग होगी तो जो ब्लीडिंग होगी वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग आपको होगी, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी और वो जो टाइम है, जो इंटरवल है, वो भी काफ़ी लंबे समय तक आपको ब्लीडिंग होती रहेगी। 10 से 15 दिन तक किसी किसी फीमेल में ब्लीडिंग चलती रहती है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा पेन फील हो सकता है और आपको जो लोअर एब्डोमेन है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसके अलावा कुछ फीमेल सिरदर्द की भी कुछ फीमेल्स में शिकायत देखी जाती है। पीसीओएस के साथ साथ उनको सिरदर्द भी रहता है। नेक्स्ट है अनवांटेड हेयर ग्रोथ। देखिए पीसीओएस की कंडीशन में क्या होता है, जो मेल हार्मोन होता है मतलब एंड्रोजन की मात्रा है वो फीमेल्स में ज़्यादा बढ़ने लगती है, एंड्रोजन ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है, जिसकी वजह से फीमेल्स देखेंगे कि उनके चेहरे पर, उनकी चेस्ट पर, उनकी बैक पर उनको काफ़ी ज़्यादा हेयरी ग्रोथ हो रही है। अगर आप ऐसे सिम्टम्स खुद में देखते हैं तो चांसेस हैं कि आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट सिम्टम आप देखेंगे वो है आपको एक्ने या पिंपल्स का इशू हो सकता है। ऑयल की प्रोडक्शन सडनली ज़्यादा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से आप फीमेल्स देखेंगे कि उनके चेस्ट में, उनके पेट पे, उनके बैक पे एज वेल एज फेस पे भी उनको बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है वेट गेन। जिन भी फीमेल्स को पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है वो एक्सपीरियंस करती हैं कि उनका वेट सडनली इंक्रीज हो रहा है, उनका जो डाइट है वो नॉर्मल है लेकिन उनका वेट सडनली इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट जो सिम्टम्स देखती हैं फीमेल वो होता है हेयर लॉस काफ़ी ज़्यादा होने लगता है। मेल पैटर्न बाल्डनेस उनको होने लगती है। मेल पैटर्न बाल्डनेस मतलब जो मेल्स हैं उनके जो बाल होते हैं वो पहले यहाँ से गिरने लगते हैं, उसके बाद उनको यहाँ से बाल्डनेस हो जाती है। तो फीमेल्स में भी इस तरीके की बाल्डनेस देखी जाती है, इस तरीके का हेयर लॉस देखा जाता है। इसके अलावा फीमेल्स में एंजाइटी या डिप्रेशन के इश्यूज भी आने लगते हैं। जब आपके फेशियल हेयर हो जाएंगे और हेयर फॉल आपको होने लगेगा, तो एक्ने होने लगेंगे, तो स्वाभाविक है कि ऐसे केसेस में, ऐसी कंडीशन में फीमेल्स को डिप्रेशन होना एक आम सी बात है। नेक्स्ट है स्लीपिंग पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ फीमेल्स में देखा जाता है कि पीसीएस होने की वजह से उनकी जो नींद है उनको प्रॉपर तरीके से नहीं आती है, या जब आ भी रही है वो सुबह उठती हैं तो बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करती हैं। देखिए अनिद्रा अपने आप में एक अलग बीमारी है, अलग प्रॉब्लम है, लेकिन पीसीओएस के केसेस में भी ऐसा देखा जाता है कि फीमेल इंसोम्निया या नींद ना आने की प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस करती हैं। अब हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में, मतलब जिन भी फीमेल्स को पीसीओएस हो चुका है वो कैसे अपने पीसीओएस को मैनेज कर सकती हैं, कैसे इसको ठीक कर सकती हैं। तो सबसे पहला है, अगर आपका वेट गेन हो चुका है तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने वेट को कम करने की। 5 to 10% आपको हेल्प मिलेगी। जैसे जैसे आपका वेट कम होगा आपकी साइकिल भी रेगुलर होने लगेगी। नेक्स्ट है, आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी होगी। एक्सरसाइज करने की वजह से जो हॉर्मोन्स हैं वो प्रॉपर वे में सिक्रीट होंगे
और आपका जो मूड स्विंग्स की जो प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक ठीक होगी। इसके अलावा आपको अपनी डाइट का खास ध्यान रखना है। देखिए, एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट मैनेजमेंट भी पीसीओएस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीसीओएस में आपको क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट्स, जितनी भी डाइट है, जिन भी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं वो चीज़ें आपको कम्प्लीटली अवॉइड करनी है। इसके साथ साथ आपको हरी पत्तेदार सब्जियां लेनी हैं, अनाज लेने हैं, फल लेने हैं, ऐसी चीज़ें लेनी हैं जो हेल्दी हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं या आप अल्कोहल लेते हैं तो इन चीज़ों को कम्प्लीटली अवॉइड करने की ज़रूरत है। बात करें अगर इसके ट्रीटमेंट यानी होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो देखिए, जहां एलोपैथी में आपको सर्जरी रिकमेंड कर दी जाती है या कुछ फीमेल्स को कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे रखा जाता है या हार्मोनल मेडिकेशंस दी जाती हैं, तो इन चीज़ों का अपने आप में बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है। वहीं होम्योपैथी में आपको विदाउट सर्जरी कम्प्लीटली क्योर मिलता है। पीसीओएस के केस में दी जाने वाली सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है सीपिया। सीपिया हम ऐसे केसेस में देते हैं जहाँ पे फीमेल में मेंसेस काफी लेट हो जाते हैं, मतलब इरेगुलर मेंसेस होते हैं, और जब भी मेंसेस आते हैं तो वो बहुत ही कम दिनों तक रहते हैं और जो फ्लो है वो भी बहुत कम रहता है। इसके अलावा फीमेल में बेयरिंग डाउन सेंसेशन, मतलब फीमेल को नीचे की तरफ भार महसूस होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला हम ऐसे केसेस में देते हैं जो यंग फीमेल्स हैं और उनको पीसीओएस डेवलप हो गया हो। ऐसी फीमेल्स में भी साइकिल इरेगुलर होती है, इसके साथ साथ फीमेल में एनीमिया भी डेवलप होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब हम ऐसी फीमेल्स को देते हैं जिनमें साइकिल तो इरेगुलर होती है, लेकिन जब भी मेंसेस आते हैं तो वो बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज होते हैं, मतलब जो ब्लीडिंग है वो कई कई दिनों तक रहती है और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। ऐसी फीमेल्स का जो वेट है वो भी काफी ज्यादा बड़ा हुआ होता है। कैलकेरिया कार्ब देने के बाद उनकी जो साइकिल है वो ठीक होती है और उनका जो वेट है वो भी मैनेज होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर ऐसे केसेस में दी जाती है जहाँ पे फीमेल की जो साइकिल है वो इरेगुलर है और फीमेल कंसीव करने में भी फीमेल को प्रॉब्लम हो रही है। नेट्रम्यूर देने के बाद फीमेल की जो साइकिल है वो रेगुलेट होती है और फीमेल कंप्लीटली पीसीओएस से क्योर कर जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन है थूजा। थूजा कहीं पे भी अगर आपको ओवर ग्रोथ होती है उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको दोनों ओवरीज में सिस्ट डेवलप हुए हैं और मल्टीपल सिस्ट अगर आपको है तो थूजा बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा अगर आपको एक्ने डेवलप हो गए हैं सिस्ट की वजह से या आपको फेशियल हेयर हो गए हैं तो थूजा ऐसे केसेस में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। लास्ट मेडिसिन है काली कार्ब। काली कार्ब हम ऐसी फीमेल्स में देते हैं जिनको महीनों तक मेंसेस नहीं आते हैं। काली कार्ब देने के बाद फीमेल के जो मेंसेस हैं वो रेगुलर होते हैं और फीमेल कंप्लीटली पीसीओएस से क्योर कर जाती है। होम्योपैथी में दी जाने वाली और भी ऐसी कई सारी मेडिसिन हैं जो एज पर सिम्टम पीसीओएस के लिए दी जाती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन आपके कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड होती हैं, किस वजह से आपको प्रॉब्लम डेवलप हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन दी जाती हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के आप ना लें। आई होप पीसीओएस के ऊपर जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। पीसीओएस से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए या अगर आप किसी और डिजीज से सफर कर रहे हैं और कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।